हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल स्टडी फाउंडर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की जो सीरीज चल रही है उसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट मैंने कल अपलोड कर दिया था। इस आईयूपीएसी की सीरीज में आपको आईयूपीएसी बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखाई जाएगी और बेसिक लेवल से आईआईटी जेईई मेंस, एडवांस और नीट जैसे एग्ज़ाम के लिए तैयार कराई जाएगी। उस लेवल की आपको पढ़ाई जाएगी। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं। आपको कल कुछ इंट्रोडक्शन दिया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का और कल आपको कुछ सिंपल सी आईयूपीएसी भी बनवाई गई थी और आज थोड़ा उससे बस थोड़ा सा ऊपर लेवल का आज उससे हम बनवाएंगे आज। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, कल आपने यही आईयूपीएसी पढ़ी थी। ये आईयूपीएसी आपने कल बनाई थी। यहाँ पर कार्बन सिंपल सी ही बात है, कार्बन काउंट किया था, फिर उसका रूट वर्ड लिखा था, फिर एन यूज किया था क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और हेप्टेन लिख दिया था। अब आज इससे कुछ आगे पढ़ने वाले हैं, तो हम देखते हैं आगे कैसी आईयूपीएसी पढ़ेंगे। देखिए, कुछ आईयूपीएसी दी हुई है, इनका नामकरण करना है। तो ये सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सी आईयूपीएसी है और इससे इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। तो पहले ये हम कल सिखा चुके थे, तो ये हम करेंगे, इसके बाद इस पर आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सिंपल से कार्बन काउंट करेंगे। कार्बन 4 होते हैं तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है, ये आपको कल बताया था। सिंगल बॉन्ड अब देखना है, बॉन्ड देखना है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगता है, तो यहाँ पर एन लगाएंगे, ये हो जाएगा ब्यूटेन। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम पहले ये देखेंगे कि ये जो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है किधर से पास आ रहा है, उसके बाद हम नंबरिंग इसमें करेंगे। तो यहाँ देखेंगे इधर से 1 2 3, यहाँ तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर से देखेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इधर से पास पड़ रहा है। तो जिधर से पास पड़ेगा हमें उधर से ही नंबरिंग करनी है। तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5। आप देखिए इसमें 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंट लगाया जाता है, ये आपको बताया था, प्लस। अब डबल बॉन्ड के लिए ईन लगाया जाता है, तो यहाँ पर पेंट प्लस ईन नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे पेंट, डैश लगाएंगे, दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर डैश लगाएंगे और डबल बॉन्ड के लिए ईन लगता है तो यहाँ पर लिखेंगे ईन। तो ये हो जाएगा पेंट टू ईन। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं ये जो लगे हैं ये प्रतिस्थापी समूह है, हमें कार्बन चेन में नहीं काउंट नहीं करना है। सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे कि जनक श्रृंखला का चुनाव करेंगे। जनक श्रृंखला किसे कहते हैं? जिसमें ऐसी चेन हम लेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो। तो हम ऐसी चेन देखेंगे कौन सी है। देखते 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन इधर से आ रहे हैं और 1 2 3 4 5 6, यानी सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला में 6 ही कार्बन आएंगे। तो ये सीधी वाली चेन हम ले लेंगे। अब इसमें देखेंगे नंबरिंग कैसे करेंगे। नंबरिंग आपको उधर से करनी है जिधर से ये क्रियात्मक समूह पास आए। इधर से देखेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पर पड़ेगा, इधर से देखेंगे तो 1 2 ये दूसरे पर पड़ेगा। तो यहाँ इधर से हम काउंट करेंगे तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, कार्बन 6 है तो 6 के लिए लगता है हेक्स, हेक्स लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले हमें इनका नामांकन करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई प्रतिस्थापी समूह लगा है और इसमें 1 कार्बन है तो मिथिल लिखेंगे, 2 कार्बन है तो एथिल लिखेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोपिल लिखेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल लिखेंगे। यानी एन की जगह पर ब्यूटेन के स्थान पर ब्यूटिल हो जाएगा, YL जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर इसके पहले इसका नामांकन करेंगे। और एक बात ध्यान दीजिए, अगर 2 प्रतिस्थापी समूह है तो इनके आगे डाई लगेगा, 3 है तो ट्राई लगेगा, 4 है तो ट्राई लगेगा, 4 है तो टेट्रा लगेगा।
तो यहाँ पर देखिए दो प्रतिस्थापी समूह हैं और दूसरे और चौथे नंबर पर जुड़े हैं, तो हम लिखेंगे 2 और 4 क्यों दूसरे चौथे पर जुड़े हैं। फिर ये मेथिल है, एक कार्बन है तो ये मेथिल है, तो 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, तो इसमें लगेगा डाई मेथिल हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन है। फिर डैश लगाएंगे। अब यहाँ पर जबकि पूरे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर डैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम एन लिख देंगे तो ये हो जाएगा हेक्सीन। अगला देखते हैं, इधर से काउंट करेंगे, देखेंगे किधर से पास पड़ता है। अगर इधर से काउंट करें तो 1 2 दूसरे नंबर पर पड़ेगा, इधर से काउंट करें 1 2 दूसरे नंबर पर, तो आप चाहे इधर से काउंट कर लीजिए, दोनों तरफ से दूसरे नंबर पर पड़ता है। तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन है और 2 मेथिल हैं, तो दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर मेथिल जुड़ा है तो लिखेंगे 2 4। 2 मेथिल हैं तो लिखेंगे डाई मेथिल। 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंट लगता है, पेंट लिखेंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे तो हो जाएगा पेंटेन। अब देखते हैं अगला, इसमें हमें सबसे लंबी श्रृंखला चुननी है, ऐसी श्रृंखला जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है। देखेंगे 1 2 3 4 5, इस श्रृंखला में 5 ही कार्बन आते हैं। और इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7 आते हैं। तो हम ये 7 जिसमें कार्बन आते हैं यही हमारी मुख्य चेन हो जाएगी। और अब ये मेथिल लगा हुआ है तो हम देखेंगे मेथिल किस नंबर पर आता है। अगर इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, चौथे नंबर पर आता है। इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, चौथे नंबर पर आता है। तो अब चाहे जिधर से काउंट कर लीजिए, हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इसमें कार्बन है और चौथे नंबर पर मेथिल लिखा हुआ है तो लिखेंगे 4। मेथिल लगा है तो पहले मेथिल का नाम लिखेंगे मेथिल, फिर 7 कार्बन है तो लिखेंगे 7 के लिए लगता है हेप्ट, तो हेप्ट लगाएंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा तो हो जाएगा हेप्टेन। अगला देखते हैं, इसमें इधर से अगर काउंट करें तो तीसरे नंबर पर आएगा, इधर से काउंट करें तो तीसरे नंबर पर आएगा। तो चाहे जिधर से काउंट कर लेते हैं, हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5। तीसरे नंबर पर देखते हैं, 1 कार्बन होता है तो मेथ होता है। यहाँ पर लिखेंगे हम 3 नंबर पर जुड़ा है 1 2 2 कार्बन है तो यहाँ पर 2 के लिए लगेगा एथिल, तो यहाँ लिखेंगे एथिल। फिर 5 कार्बन है तो 5 के लिए लगेगा पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा तो हो जाएगा पेंटेन। अब अगला हम देखते हैं, यहाँ पर अब यहाँ पर आईपीएसी जो है, आईपीएसी का नाम क्या होगा, आईपीएसी नाम क्या होगा और किधर से नंबरिंग की जाएगी। हम देखेंगे कि इन दोनों में से कोई भी अगर किसी तरफ से ज़्यादा नज़दीक पड़ता है तो हम उधर से ही नंबरिंग करेंगे। इधर से देखेंगे तो चौथे नंबर पर पड़ेगा, इधर से दूसरे पर पड़ेगा, तो इधर से दूसरे पर पड़ेगा, यानी ये पास है तो इधर से हम नंबरिंग करेंगे। तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन आए। अब देखेंगे 2 पर 1 यहाँ पर कार्बन है तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा मिथिल, और ये 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा एथिल। तो यहाँ पर हम पहले मेथिल लिखेंगे या फिर पहले एथिल लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही प्रतिस्थापी समूह। तो अब इसमें हमें क्या देखना है कि पहले हमें मेथिल लिखना है एथिल, तो हमें अब अल्फ़ाबेट देखना है। पहले अल्फ़ाबेट में यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ई आता है या पहले यम आता है, तो पहले ई आता है तो हम पहले ई लिखेंगे। तो 3 नंबर पर है ये तो लिखेंगे 3 एथिल। फिर यम आता है तो यम, दूसरे नंबर पर आता है तो 2 लिखेंगे और मेथिल लिखेंगे। फिर 6 कार्बन है तो 6 के लिए लगेगा हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे हेक्सेन। अब अगला हम देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्रियात्मक समूह किधर से नज़दीक है, इधर से नज़दीक है। अब इसमें हम देखेंगे किधर से नज़दीक पड़ रहे हैं। तो
तो अगर आप इधर से बॉन्डिंग कर दें 1 2 3 4 5 6, आप इधर से बॉन्डिंग करेंगे क्योंकि मैं बता चुका हूँ, तो ये आपकी बॉन्डिंग दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ ये था साइड चेन और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है। तो आप डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे या इसे, तो आप डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे। अब जहाँ पर डबल बॉन्ड और ये है तो इससे कोई मतलब नहीं, आप डबल बॉन्ड को सबसे पहले देखेंगे। अब इससे कोई मतलब नहीं, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक है उधर से ही आपको नंबरिंग करनी। इधर से डबल बॉन्ड नज़दीक तो 1 2 3 4 5 5 6 कार्बन है और 5वें नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे 5 मेथिल और 6 कार्बन है तो 6 के लिए लगेगा हेक्स। दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड तो लगेगा 2 इन। अब इसमें देखिए, इसमें आप डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे, इसमें आप ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देंगे, इसे नहीं। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से हम जो है नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। अब लिखेंगे 5वें नंबर पर मेथिल आ रहा है, लिखेंगे 5 मेथिल, 6 कार्बन है हेक्स। दूसरे नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाते हैं इस ट्रिपल बॉन्ड के लिए। आज इतना ही, कल इससे एडवांस लेवल की आईपीएससी लेकर आएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आईपीएससी को बेसिक से एडवांस तक सीखिए।